मुंबई नगर निगम चुनाव में सभी पार्टियों ने अपना पूरा दम झोंक दिया है। जो उम्मीदवार हैं वो भी इस वक्त डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इस वक्त हम वार्ड नंबर 43 यानी कि मलाड का जो इलाका है वहाँ पहुँचे हुए हैं। विनोद नारायण मिश्रा जो कि बीजेपी शिवसेना जो महायुति है उसके उम्मीदवार हैं, बीजेपी के पहले भी वो पार्षद रह चुके हैं बीजेपी से, इस वक्त कैंपेन कर रहे हैं। मिला जुला ये वार्ड है, बड़ी संख्या में मराठी वोट बैंक है जो तकरीबन 12,000 के आसपास है, ठीक उतना ही वोट बैंक जो उत्तर भारतीय 12,000 है। लेकिन एक बड़ी संख्या में जो है मुस्लिम बहुल इलाका भी है जो तकरीबन 8,000 से भी ज़्यादा की संख्या में जाता है। ऐसे में इस सारे जो वोट्स का गुणागणित किस तरीके से बैठ रहा है, क्या मुस्लिम वोट बैंक भी उनसे जुड़ रहा है, ऐसे कई सवाल खड़े होते हैं। हमारे साथ विनोद नारायण मिश्रा तो हैं ही, साथ में कई यहाँ के जो रहने वाले स्थानीय नागरिक हैं उनकी क्या राय जानने की कोशिश करते हैं। पहले विनोद नारायण मिश्रा जी से बात करते हैं। क्या लग रहा है माहौल, क्योंकि तकरीबन 45,000 के आसपास वोटर्स हैं और मिक्स बैग वाला आपका ये पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है। बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई भी देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं आप लोगों से वो, क्योंकि कैंपेन तो बहुत अलग चल रहा है आप लोग का। 2017 में भी 10 बूथ मुस्लिम जहाँ पे बहुत संख्या हैं, वो तभी भी मुझे 10 में से 8 बूथ पे मुझे लीड मिली थी और 2 बूथ पे मैं सेकंड था। और वार्ड क्रमांक 43 में समझिए पूरा भारत बसता है, पूरे भारत के हर स्टेट के लोग होंगे, कहीं पंजाब हो, मेघालय के हो, उत्तराखंड के हो, बंगाल के हो या हिमाचल, पूरा देश बसता है। और सब जगह से जो वोट होता है उसमें टॉप प्रायोरिटी पे सबसे फर्स्ट वोटिंग मुझे होती है, सबसे ज़्यादा मार्जिन मुझे मिलती है। वही ट्रेंड मुझे 2019 में लोकसभा के चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में और 2024 के विधानसभा चुनाव में रहा है। और तब तो 2017 में मैं नया था और अभी बहुत काम किया हुआ मैंने। यहाँ पे सारे विकास के काम किए, रोड के किया, सीवर के किया, हॉस्पिटल का रिजर्वेशन किया, पोस्ट ऑफिस खोला और बीएमसी की ऑफिस वेस्ट में थी उसको ईस्ट में टेम्परेरी लाया, परमानेंट मेरे वार्ड में उसका लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस चल रहा है। तो मतलब राशन की ऑफिस जो सबसे इम्पोर्टेंट थी कि जो को लोगों को दूर जाना पड़ता था, पैसा भी खर्चा होता था, टाइम भी वेस्ट होता था, उसको भी मैंने मंजूर कराया है। और यहाँ पर जो झोपड़पट्टी में होता है खेल कि लोग बिल्डरों के लिए नेता एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट कराने का पैसा लेते हैं, फिर झूठा आश्वासन देके खाली कराते हैं, फिर लोगों को बेघर करते, बेघर होने के बाद अपात्र करा देते, पात्र कराते नहीं हैं। तो उसमें बेनिफिट क्या होती है कि बिल्डर को भाड़ा नहीं देना पड़ता है और जो अपात्र हो जाते हैं अपने घर के लिए भागते हैं, उनको पात्र के लिए 5-5, 6-6 लाख रुपया वसूलते हैं। तो ऐसे मैंने करीब 1200 प्लस लोगों को मैंने पात्र कराया, उनका 1 रुपया नहीं लगा। अभी आखिरी लड़ाई 150 बचे हुए थे, उनकी मैंने गायत्री खानविलकर मैडम एडवोकेट हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया, वो लड़ रही, मैंने लोगों से इकट्ठा करके 9 लाख रुपए फीस जो लगेगी वो मैं दे रहा। आप लोगों के घरों के लिए कह रहे हैं, खासकर हर एक जो वोट बैंक होता है उसको खुद से कनेक्ट करने के लिए लोगों से जुड़ना होता है, उनके लगातार काम करने होते हैं ताकि लोग आप पे विश्वास करते हैं। ऐसे में अगर हम बात करें जो आपके पीछे इस वक्त खड़े हैं, आप डोर टू डोर लोगों से मिलके भी आए हैं, आपने उनको जोड़े रखने के लिए, वो आपसे जुड़े रखने के लिए क्या क्या कुछ किया है? मेरा पिछले 50 साल से संबंध है, वही होंगे, पिछले 50 साल से मेरे परिवार का कुरार से नाता है। हमारे पिताजी स्वर्गीय उदय नारायण मिश्र जी ने मलाड सहकारी बैंक की स्थापना किया और बैंक से जो जैसी सहकारी बैंक है तो उस बैंक के माध्यम से सिर्फ लोगों को लोन नहीं दिया, लोगों के जीवन मान को ऊपर नहीं किया, छोटा मोटा रोजगार या घर में कोई शादी विवाह पड़ गया, बच्चों की पढ़ाई उसके लिए ही नहीं। तो जो उसकी प्रॉफिट होती थी बैंक से, कहीं पे उस समय पानी नहीं मिलता था तो पानी की बावड़ी खोदना है तो बावड़ी खोदने में लगा, कहीं बड़े मेडिकल कैंप हुआ, कहीं फ्लड आ गया, रास्ता टूट गया तो ये काम किया। तो हमारा परिवार लोगों की सेवा से जुड़ा रहा है 50 साल से। किसी भी हिंदू हो, मुसलमान हो, महाराष्ट्रियन भाई हो या बंगाली हो, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, उत्तर भारतीय कोई भी आया हो, उसको लोन दिया हुआ है। और जब हम लोगों को देख के, हमारी बैंक A ग्रेड की मलाड सहकारी बैंक है, जो हम लोगों को देख करके हमारे परिवार का, हमारे बैंक का गुडविल देख के अपनी मेहनत की कमाई का रुपया रख देते हैं, तो वोट क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? लेकिन जैसे कि प्रचार चल रहा है कि कहीं खान की बात होती है, कहीं इसकी बात होती है, उसका कहीं खामियाजा आपको नहीं भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बात चलती है कि मुस्लिम तो कनेक्ट नहीं करता बीजेपी से। ऐसा मैं कैसे मान लूँ कि 2017 में भी दिया, हमारी बैंक की मैंने 4 चुनाव लड़ा, उसके बाद मैं 2 बार निर्विरोध आया, हमेशा खड़ा रहा।
कहाँ पे खान हो रहा है, कहाँ पे कौन सी बात हो रही है, हमारा ध्यान ही नहीं है। जहाँ पे क्या चल रहा है वहाँ का मतलब, यहाँ हम लोग पूरा एक गाँव की तरह, कुरार गाँव है, हम लोग एक गांव में जैसे रहते हैं, सब मिलके एक परिवार की तरह हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। दुनिया में क्या चल रहा है हमको कोई लेना देना नहीं। हमारे गांव में चैन अमन सब सुख से रह रहे हैं, और वैसे ही ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि ऊपर से रहे। और हमने जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, उसी धोरण को लेके मैंने काम किया। जो विकास किया, घर घर में गैस लाया तो हिंदू के घर में भी गई, मुसलमान के भी घर में गई, महाराष्ट्रियन के घर में गई तो गुजराती के घर में गई। और जो आज बात कर रहे हैं कि मराठी और गैर मराठी का, उन्होंने मराठियों के लिए क्या किया। मुंबई महानगर पालिका में 25 साल से उद्धव ठाकरे जी की सत्ता है। करीब 25 से 30 हज़ार परिवार साउथ मुंबई का, सिवड़ी, भाईकल्ला, गाँव देवी, यहाँ से कुलाबा वो बेघर हुआ, और कौन सी बीएमसी की प्रॉपर्टी से, और उनको रिडेवलपमेंट के नाम पे बाहर फेंक दिया गया। आज जो 20-20, 25-25 साल से मुंबई के बाहर वापस मुंबई में नहीं आ पा रहे हो, कहाँ गए? मुंबई से उनको तड़ी पार करने का काम इन्होंने किया। मुंबई महानगर पालिका में इन्होंने 1 रुपये का ठेका मराठी आदमी को नहीं दिया। जो 10% कोटा, जो पढ़ा लिखा इंजीनियर को जो कोटा होता था वो भी नहीं, वो अगर उसमें किसी ने कॉन्ट्रैक्ट देने का काम किया टेंडर अपने निधि से, तो बीजेपी के नगर सेवकों ने किया, उसमें भी आके वो लोग विरोध करते थे। बड़े बड़े टेंडर में, जैसे आश्रय योजना में, अगर 1800 करोड़ का सबसे कम रेट और एकदम रियलिस्टिक कोट करके अगर किसी ने किया तो विजय सिरके ने किया था, लेकिन उसका भी टेंडर कैंसिल करके मैं उद्धव जी से सवाल करता हूँ कि किसको दिया उन्होंने। बिल्कुल, ये सवाल आपके बुनियादी हैं, इसलिए भी हम कुछ वोटर्स हैं यहाँ के, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका नाम बताइए, आप क्या काम करते हैं? मैं सिराजुद्दीन शेख हूँ। मैं ना बिजनेस करता हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। तो क्या लगता है यहाँ का क्या माहौल है? खासकर बीजेपी कैंडिडेट आपके घर पे आए, मिलके गए हुए हैं, आप वोट करेंगे उनको? बीजेपी को वोट मुसलमान वोट नहीं डालता, ये सबकी सोच गलत है, पहले तो मैं बता दूँ। दूसरी बात है कि इस बात का यहाँ ठेकेदार लोग फ़ायदा उठाते हैं। आवाम को डराने का काम उनका रहता है, आवाम को डरा के कि आप है ना बीजेपी है, आएगी यहाँ पे खून खराबा, खून रेजी करेगी, ऐसा करेगी, वैसा करेगी, ये करेगी। ये सब ठेकेदारों का काम है, ये पब्लिक का काम नहीं है। ठेकेदार हमारे ऑटो को बेच के अपने घर पे आराम से सोते हैं, और जब है ना उनके बताए हुए नेता जीत कर आते हैं तो फिर वो ठेकेदार दिखते हैं ना वो नेता दिखते हैं। लेकिन विनोद मिश्रा जी ने हमारे बीच में बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ से आप गेट के बाहर निकलेंगे, आप जहाँ खड़े हो इसे सुकरा पार्क बोलते हैं, पठानवाड़ी का एरिया है। आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, लेफ़्ट साइड में एक बहुत प्यारी गार्डन है, जहाँ पे ठेकेदारों के ज़माने पे, उनके लाए हुए ठेकेदारों के नेताओं के ज़माने में सिर्फ पैखाना संडास किया जाता था, पेशाब किया जाता था, जुए और शराबियों का अड्डा था, और प्लस उसके अंदर कुछ है ना ढाबे वाले भाड़े पे लेके, ठेकेदार उनको भाड़े पे लेके भाड़ा विकास हो चुका है। पहले मेरी पूरी बात बोलेंगे, आप सुनने आए तो पूरी बात सुन के जाइए। ये अधूरी बात तो बोलने की हमको आदत ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि है ना हम है ना कोई बीजेपी पार्टी का है ना लोगो लेके चल लेना, कुछ नहीं। हम आम जनता है, और हम खुल के कहेंगे कि ये जो रोड, मेरी दाढ़ी मैंने चूना लगा के नहीं आया हूँ, 50 साल की उम्र है। ये जितने भी रोड दिख रहे हैं यहाँ पे सब कच्चे थे। इसे हमारे नगर सेवक विनोद मिश्रा जी ने बनाया है। 9 साल में इतना विकास किए हैं कि आज इस है ना वार्ड को उन्होंने वीआईपी बना दिया है। एक विधायक को जो काम करना चाहिए वो ये एक नगर सेवक ने किया है, और हम लोग बहुत खुश है। मुसलमान खुश है। मुसलमान कुछ जाहिर तौर पे वोट डालेंगे, कुछ छिपे तौर पे डालेंगे, लेकिन डालेंगे जरूर। हाँ, कुछ लोगों की बात कर रहे हैं। सर, आपका नाम बताइए, आप क्या काम? नसीम अहमद खान। ये बताइए, इस इलाके में घूम रहे, लग रहा है कि आपके जो पहले के नगर सेवक पूर्व पार्षद विनोद मिश्रा ने काम किया है, विकास किया है इस इलाके का आपके लिए? सर, ऐसा है कि मैं एक नागरिक हूँ विभाग 43 का, और जैसा कि 10 सालों से उनकी लोगों में सेवा रही है, तो समाज सेवा रही है, उससे काफ़ी लोग आकर्षित हुए हैं, और जो कुछ लोग विरोधी रहा करते थे अब वो भी उनके साथ में जुड़ रहे हैं, और उनके कार्य जो हैं वो बड़े सराहनीय हैं। हाँ, और एक हमारे अच्छे नगर सेवक हैं जिनकी सारी लोग ये का प्रयास है कि वो इस बार जीत करके आएँ और फिर से अपना सेवा का योगदान दें लोगों में। तो जो बात चलती है कि मुस्लिम बीजेपी के खिलाफ है, या अब शिवसेना आ गई तो मेयर खान बन जाएगा, इस तरह की बात है, उससे आप लोगों को कोई फर्क? अभी इस वक्त जो है सारे लोग शिक्षित हो गए हैं, शिक्षा हुई है, और काफ़ी लोग जागरूक हुए हैं, जिससे उनकी तरफ प्रभावित हो रहे हैं। हमारे साथ आप बताइए, आप क्या काम करते हैं, आपका नाम बताएं।
मेरा नाम मौलाना जाबिर है। मैं मुंबई की कई बड़ी छोटी संस्था का पदाधिकारी हूँ। एक जवाबदार व्यक्ति हूँ मैं। आप क्या जानना चाहते हैं हमसे? अब ये है कि इस इलाके का विकास हुआ है आपके जो नगर सेवक पूर्व के विनोद मिश्रा ने किया है? इन्होंने ही विकास किया है। बाकी कुछ लोग 15 साल आमदार, 10 साल खासदार, 10 साल नगर सेवक, 5 साल फिर दोबारा बहू रही नगर सेवक, कोई विकास नहीं हुआ। अगर विकास हुआ होता तो फिर ये कहाँ से करते? अब मैं ये समझता हूँ, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, कि आइंदा अगर कोई काम इनको करना होगा तो रिपेयरिंग का काम करना। बाकी हेल्थ है, सेहत है, एजुकेशन है, वो तो एक बहुत बड़ा मैदान है। वो तो मरने तक आदमी इल्म हासिल करते रहता है, तो उसमें वो काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। आप बताएं, लग रहा है मुस्लिम भी जुड़ रहा है बीजेपी से इस बीएमसी चुनाव में? हाँ, जुड़ क्यों नहीं रहा है? बहुत से लोग जुड़ रहे हैं यहाँ पे। वजह क्या है? यहाँ भाई ऐसा है ना कि मुझे बीजेपी नहीं देखना है, मुझे कैंडिडेट देखना है। कैंडिडेट अच्छा है, 9 साल से काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पूरा एरिया को चमका दिया है। अभी क्या चाहिए? तो कौन नहीं देगा वोट? कोई बेवकूफ़ होगा वही वोट नहीं देगा, है ना? बाकी तो देंगे ना वोट। आप बताएं। मुसलमान भी देंगे और दूसरे गैर मुस्लिम भी देंगे, सब देंगे। आप बताइए, आपका नाम बताइए, क्या? मेरा नाम रहमत खान है। मैं पठानबाड़ी में 35 साल से रहता हूँ। 35 साल में जितने भी नगर सेवा आए, अभी जो विनोद मिश्रा जी है, जो वहाँ से लेके पठानबाड़ी हाईवे से लेके पूरा चौकी तक सीसी रोड बनाने वाले आदमी है तो विनोद मिश्रा जी है, ठीक है। और कुछ भी गटर का हो, चाहे बाथरूम का छोटा छोटा काम, जैसे कि 5 साल नगर सेवा नहीं भी रह के तो भी उन्होंने काम करके दिया, सर्विस दिया, ऑफिस खोल के दिया हमको। कभी भी जाओ तो ऑफिस एनी टाइम खुला रहता था हमारे लिए। तो हम भी इस बार विनोद मिश्रा जी को चुन के लाएंगे। आप बताइए, आप लगता है मुस्लिम महिलाएं उतरेंगी, बड़े पैमाने पर वोट करेंगी बीजेपी? बिल्कुल उतरेंगे। हम लोग सपोर्ट में भैया के खड़े हैं। हम लोग काम करें क्योंकि भैया हमेशा हम लोग का ध्यान दिए, हम लोग के इधर गटर नाला हर चीज़ का करके दिए। बाकी के लोग जो बात करते हैं मुस्लिम बीजेपी के खिलाफ है, सब बातें यहाँ पे नहीं, हम लोग के इधर कुछ नहीं। हम लोग देखो एनी टाइम, मैं मुस्लिमों का नकाब ओढ़ के जाती हूँ, मगर सब महिलाओं भैया सब हम लोग का सम्मान करते हैं। कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ हम लोग को। बातचीत करने के लिए 15 तारीख को वोट होना है, लेकिन अभी खासकर प्रचार चल रहा है, लोगों के पास पहुंचना, लोगों के पास अपनी चीज़ें लेके जाना सबसे बड़ी बात है। ऐसे में 15 तारीख को जनता किसके वोट पर लड़े में अपना वोट डालती है, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। कैमरामैन अरुण के साथ समीर भीसे, इंडिया टीवी, मुंबई। मिश्रा जी ने देखो 3 का विकास जो हुआ है, विनोद मिश्रा जी ने जो किया, देखो यहाँ पे बिस्मिल्लाह गार्डन है। और ज़्यादा ना कहते हुए इतना सिर्फ कह रहा हूँ, जो कौम के ठेकेदार बनते हैं और जो कौम को हिस्सों में बांटना चाहते हैं, उनसे ये कहना है इन रह बनाने कौम की क्या पैरवी करे, जो रहबरी के नाम पे सौदागरी करे। मुंबई नगर निगम के 227 वार्ड के लिए, 227 कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए पूरी ताकत सभी पार्टियों ने झोंक दी है। एक और शिवसेना मनसे का गठबंधन है, तो दूसरी ओर शिवसेना एकनाथ शिंदे और बीजेपी का गठबंधन, तो तीसरी ओर कांग्रेस है और कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ वंचित बहुजन अघाड़ी है। ऐसे में कांटे की टक्कर सभी जो उम्मीदवार हैं उनके बीच नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है बीजेपी को उन खासकर कॉन्स्टिट्यूंसीज में नजर आती है जहां पे मुस्लिम बहुल इलाके हैं। लेकिन वार्ड में घूमने के बाद ये भी पता चलता है कि बीजेपी उन सभी मुस्लिम बहुल इलाकों से, मुस्लिम जो मतदाता हैं उनसे भी जुड़ने की कोशिश कर रही है और डोर टू डोर कैंपेन उनके तक भी पहुंचने चल रहा है, क्योंकि जो प्रचार प्रसार है वो बीजेपी को नेगेटिव की तरफ लेके जा रहा है। खास करके अगर मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ नहीं जुड़ रहा, इस तरह का जो प्रचार है उसको कहीं ना कहीं मात देने की कोशिश हो रही है, क्योंकि बीजेपी का जो एक नारा है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको लेकर भी बीजेपी के कैंडिडेट मुस्लिम मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में उनको उसमें सफलता भी मिलती हुई नज़र आ रही है। मुस्लिम वोट बैंक भी उनसे जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। जो इस वक्त हम देख रहे हैं मलाड का जो कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 43 है, या जिसे वार्ड क्रमांक कहते हैं 43, उसमें खासकर जो मुस्लिम आबादी है वो तकरीबन 8000 से भी ज़्यादा की, यानी कि निर्णायक भूमिका, निर्णायक सेगमेंट है ये वोटिंग का, वो भी बीजेपी के कैंडिडेट से जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तकरीबन बीजेपी में 30 से भी ज़्यादा ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा है। लेकिन व्यक्तिगत संबंध से और साथ ही लोगों के जो विकास के काम हैं उसको भी जो है लोगों तक आगे पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कई जो पार्षद पूर्व में भी नगर सेवक रह चुके हैं, उन्होंने कई विकास के काम किए हैं। ऐसे में उनके भी जो मसले रहे खासकर मुस्लिम आबादी के, उन तक भी पहुंचने की कोशिश
पार्षदों ने की है। ऐसे में उन्हें पूरा विश्वास है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो भी उनके साथ इस चुनाव में ज़रूर जुड़ेगा, बशर्ते इसके कि कई नैरेटिव्स इस वक्त जो चल रहे हैं उसको तोड़ते हुए मुस्लिम वोट बैंक है जो चेहरा देख रहा है, स्थानीय चेहरा देख रहा है कि उनका नगर सेवक, उनका उम्मीदवार आने वाले समय में उनके लिए क्या कुछ काम कर सकता है। कैमरामैन अरुण के साथ समीर भिसे, इंडिया टीवी, मुंबई।